परम सत्कारयोग परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज, महानैबर संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में विराजमान समूह साथ संगत जियो, सभी को जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, हमारे बीच में जो लोकल संगत गुरु घर में हर रविवार पहुंचती है, उसके अतिरिक्त बाहर से भी लगातार संगत स्वामी जगतगिरी आश्रम में गुरु दर्शनों के लिए पहुंच रही है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, उस मालिक की बख्शिश है कि जहां श्रद्धालु इधर उधर अनेक स्थानों पर जाते थे, वहां आज श्रद्धालु सतगुरु जी की कृपा से गुरु घरों में दर्शन दीदार करने जाते हैं। आज हमारे बीच में हरियाणा कुरुक्षेत्र से बहुत सारे श्रद्धालु बसों के द्वारा पहुंचे हैं। हम स्वामी जगतगिरी आश्रम में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गुरु प्यारी सत्संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने बहुत सारी वाणी लिखी है। उनके मुखारविंद से वाणी की विशाल गंगा बहती है और उनमें से 40 शब्द और एक श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। पर इसके अतिरिक्त और बहुत सी वाणी है जिसके माध्यम से सतगुरु रविदास महाराज जी ने व्यक्ति के जीवन का सही मार्ग बताया है। आज जो आप जी ने वाणी श्रवण की है, वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बाहर है और इस वाणी के माध्यम से सतगुरु जी ने हमें नाम की महिमा, प्रभु का नाम जपने से क्या मिलता है, उस समय सतगुरु रविदास महाराज जी ने सबसे पहले नाम की महिमा बताई। क्योंकि नाम की महिमा जब गुरु जी आए थे उससे पहले किसी ने नहीं बताई। लोग यज्ञ करते थे, हवन करते थे, अनेक प्रकार के कर्म कांड करते थे, पर गुरु जी ने एक बड़ा परिवर्तन समाज में लेकर आए और उन्होंने कहा कि यदि हम उस परम पिता परमेश्वर के नाम को अपने हृदय से जपेंगे, अपने हृदय से उनका ध्यान करेंगे, तो हम उस परम पिता परमेश्वर के साथ मिल सकते हैं। प्रभु नाम की महिमा गुरु जी ने कही। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर प्रभु नाम की महिमा के साथ साथ हम सेवा करें, गुरु सेवा और भगत कमाई, गुरु की सेवा और भक्ति दोनों ही साथ साथ करें तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सिमरन के साथ साथ सेवा बहुत जरूरी है। इसीलिए वाणी में कहा है, जाप जपो तुम नाम का, कर सतगुरु की सेव। हे जी, तुम उस मालिक के नाम का जाप करो। मालिक के नाम के जाप में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। प्रभु का नाम
शब्द नहीं है केवल, हम गुरु चरणों में जाकर दीक्षा लेते हैं, हमें शब्द बताए जाते हैं। वो जो शब्द है वो केवल शब्द नहीं है, वह आत्मा की ताकत है। उन शब्दों के माध्यम से आप अपने आप को आत्मविश्वासी बना सकते हो। वो प्रभु जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे भीतर बैठा है, घट घट का स्वामी है, उसको खोज सकते हो, उसके साथ बात कर सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो। ये जो नाम शब्द है उसमें इतनी ताकत है। प्रभु नाम की महिमा कही नहीं जा सकती। ये अनुभव की बात है, ये एक एहसास है जो हमें भीतर से होता है। जब हम प्रभु नाम के सिमरन से जुड़ जाते हैं तो हमारे सभी प्रकार के डर, भय और जितनी अशांति, अगर किसी को शांति नहीं मिलती है तो शांति मिल जाती है, हमारे डर खत्म हो जाते हैं और हम संसारी दुखों से छुटकारा पा लेते हैं। प्रभु नाम में इतनी ताकत है। आपने सुना होगा कि जिन्होंने उस प्रभु के नाम की महिमा अपने तन मन से गाई है, जिन्होंने उस प्रभु का नाम अपने भीतर से लिया है, ध्यान लगाया है, आज संसार उनको जानता है। शबरी, जिसे भीलनी का नाम भी दिया जाता है, प्रभु नाम के कारण प्रभु बन गई। वो पंपा सार तालाब जिसमें सभी ऋषि मुनियों के चरण धुलवाए गए, पानी शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन वो शबरी जो तन मन से उस प्रभु राम में नाम में लीन थी, उनके चरण डलवाने के कारण पंपा सार तालाब का पानी शुद्ध हो गया। प्रभु नाम की महिमा सतगुरु रविदास महाराज जी ने कही है, उस नाम का जाप करने के लिए कहा है। कोई एक हमारे जैसा जीव संत महापुरुषों के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है, मुझे अनेक प्रकार के डर सताते हैं, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। संत महापुरुष ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहते हैं, बैठिए, आराम से बैठ जाइए, और पास में एक दीपक जला दिया, छोटा सा दीपक जलाया और कहने लगे कि ये देखो, छोटा सा दीपक जलाने से पूरे कमरे का अंधकार मिट गया है, अंधेरा चला गया है। दीपक की छोटी सी रोशनी जलाने के कारण पूरे घर का अंधकार मिट गया है। ठीक उसी प्रकार यदि तुम प्रभु के नाम से जुड़ जाओगे, अपने भीतर से तन मन से उस प्रभु नाम का दीपक जलाओगे, तो तुम्हारे अंदर जो निराशाएं हैं, जो दुख भरे हुए हैं, जो डर भरे हुए हैं, उनका अंधकार खत्म हो जाएगा। वो जीव नाम के साथ जुड़ गया और संत महापुरुष जी के कहने पर उसने श्रद्धा और प्रेम के साथ, क्योंकि यदि हम भक्ति करते हैं, प्रभु के नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, यकीन नहीं है,
तो भी प्रभु के नाम के सिमरन का अर्थ नहीं बनता। कई बार हम गुरु चरणों से जुड़ जाते हैं, नाम ले लेते हैं, सिमरन भी करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है, श्रद्धा भावना नहीं है, प्रेम नहीं है। हम सिमरन ऐसे करते हैं जैसे कोई हमें काम मिला हो और उस काम को जल्दी जल्दी से निपटाना है, या देखना है कि 1 घंटा बैठे हैं, आधा घंटा बैठे हैं और ध्यान कहीं और ही लगा हुआ है। अगर ऐसे नाम सिमरन में प्रभु प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो वह प्रभु नाम सार्थक नहीं होता। तो वह जीव श्रद्धा प्रेम भक्ति के साथ सिमरन के साथ जुड़ गया। जैसे जैसे वो सिमरन के साथ, नाम के साथ जुड़ा, उसके अंदर जो डर था, अनेक प्रकार के जो डर उसे सता रहे थे, वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो गए। कुछ दिनों के बाद वो संत महापुरुषों के चरणों में फिर से आया और कहने लगा, महाराज जी, मैं जब से नाम के साथ जुड़ा हूं, मेरी परिस्थितियां तो नहीं बदली। घर में गरीबी है, अनेक प्रकार की और चीजें भी है, लेकिन मेरा मन बदल गया। परिस्थितियां वैसी की वैसी रही हैं, लेकिन मेरा मन बदल गया है। अब जब भी मुझे दुख या निराशा का सामना करना पड़ता है, तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि प्रभु मेरे साथ है, मुझे सहन शक्ति मिल जाती है, मुझे निराशा सताती नहीं है। अब मुझे लगता है कि प्रभु मेरे अंदर बाहर मेरा सहारा बन रहे हैं। इसलिए गुरु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यही नाम की महिमा है। इसी नाम की महिमा के लिए ही सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें प्रेरित किया। फिर गुरु जी कहते हैं, गावत हृदय नाम के बूझत निज गुरुदेव। जहां हम प्रभु के नाम का स्मरण करना है, वहां हमने सेवा भी करनी है, गुरु सेवा करनी है, गुरु घर की सेवा करनी है। तन मन से, हृदय से जब हम सेवा करेंगे तो हमारे सभी प्रकार के अहंकार मिट जाते हैं। गुरु सेवा ऐसी साधना है जो अहंकार को, हमारे अनेक प्रकार की मैलों को साफ कर देती है, क्योंकि यहाँ हमारे मन का अहंकार खत्म होता है, वहीं पे गुरु सेवा शुरू होती है। जो गुरु घर की सेवा करता है वो झुकता नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकाश बन जाता है। सेवा करने से उनके हृदय के अंदर दिव्य प्रकाश हो जाता है, उसकी मैल खत्म हो जाती है। सफाई हम गुरु घर की करते हैं, लेकिन हमारा मन साफ हो रहा है। हमें लगता है हम यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा हमारे भीतर के मन की मैल को साफ करता जाता है। हमारा अहंकार, हमारा क्रोध, काम, अनेक प्रकार की बुराइयों को साफ कर देता है और हमारे मन में एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं स्वामी जगतगिरी आश्रम में गुरुवार को, वीरवार आती हैं, गुरु घर की सेवा करती हैं, नाम के साथ जुड़ती हैं।
इसी तरह हर महीने कोई न कोई सभा सोसाइटी के द्वारा संगत लेकर आते हैं। वो गुरु घर में चल रही अनेक प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, साफ सफाई करते हैं और कई प्रकार के जो काम है उनको करते हैं। उनको संतुष्टि मिलती है। जिस दिन हमने गुरु सेवा के लिए आना हो उस दिन हम सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, खुशी खुशी निपटा लेते हैं। और जब सेवा के बाद घर में जाते हैं तो मन में एक विशेष प्रकार की संतुष्टि, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। और घर जाकर भी हम उसी सेवा भावना के साथ काम करते जाते हैं। हमारा मन हल्का फुल्का हो जाता है। हमें लगता है कि हमने एक बहुत बड़ा खजाना पा लिया है। गुरु प्यारी संगत जी, इसलिए जो सेवा है, गुरु सेवा है, वह बहुत जरूरी है। जहाँ हम नाम का सिमरन करते हैं उसके साथ साथ सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि गुरु की सेवा शब्द विचार होमे मारे करनी सार। जो गुरु की सेवा है, जो गुरु घर की सेवा है, वो करने से हमारे अंदर जो अहंकार है, जो कई प्रकार की बुराइयों को घेर लेता है, वो खत्म हो जाते हैं और हम में विनम्रता आ जाती है, शालीनता आ जाती है। हम अहम ना करके सभी के आगे झुक जाते हैं। तो ये जो झुकना है, जो विनम्रता का भाव है, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक विशेष गुण है। हमारे बीच में नम्रता आने से हम उसी प्रकार फलदायक हो जाते हैं जिस प्रकार पेड़ की टहनी में जिसमें ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है, और जिसमें फल नहीं लगे होते वो टहनी आकड़ी सी रहती है, ऊपर उठी रहती है। हम हमेशा सुनते हैं शब्द को, फल नीमिया रुखानु लग दे, नीमा होके चल बंदे। हम गाते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जाने अनजाने में हम नीचे नहीं होते। घर परिवार में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, कला क्लेश क्यों होता है, आस पड़ोस में जो आजकल माहौल बना हुआ है तनाव का, उसकी वजह क्या है? क्या वजह है? हम नीचे नहीं होते। हम कहते हैं जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, अगला गलत कह रहा है। फरीद जी ने कहा है, जो तो मारन मुकिया तिना न मारे कुम, आप नड़े कर जाए के पैर तिना के चुम। हे जीव, यदि तुमसे कोई गलती हो जाती है, अगला तुझे थप्पड़ भी मारता है तो आगे से जवाब नहीं देना, बल्कि क्या करना है, उसके घर जाकर तूने माफी मांगनी है, उसके पैरों में पड़ जाना है। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो जिसने गलती की है वो खुद ही शर्मसार हो जाता है। गुरु प्यारी संगत जी, ये सेवा, गुरु सेवा का भाव ये नहीं है कि हम हाथों से ही सफाई करें। हमें मन से, हृदय से गुरु चरणों में जाकर गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है, उसको सेवा कहते हैं। एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं और वो जब गुरुकुल में अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, आपको पता होगा बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं, आजकल की शिक्षा और पहले की शिक्षा में बड़ा फर्क रहता था। महर्षि धोमे अपने गुरुकुल में शिष्यों को शिक्षा देते थे और एक दिन बहुत ही बारिश आ रही थी, ठंड का मौसम था, बहुत ज्यादा ठंड थी।
उसने अपने एक शिष्य आरुणि को कहा, आरुणि उसको कहा, बेटा बारिश बहुत हो रही है और वहां जो खेत है हमारा, उस खेत की जो मेड़ है, जो वट लगाई हुई है, तेज पानी से वो पानी बाहर निकल जाएगा। खेत में पानी चाहिए, उसको रोकना है। और अभी खेत में जाओ, उस मेड़ को बांधना, रोकना, मिट्टी रोकना, ताकि खेत में पानी रहे। आरुणि जल्दी से अपना सामान उठाया जो उसे चाहिए था और खेतों की ओर चल पड़ा। आरुणि ने बहुत कोशिश की कि वो मिट्टी को रोका जाए, लेकिन बारिश ही बहुत तेज थी, पानी का बहाव बड़ा तेज था, तो वो जो बांध था, जब वट थी, वो रुक नहीं रही थी। सोचने लगा, गुरुजी ने मुझे एक काम दिया था, मैं वो भी नहीं कर पाया। ठंड भी बहुत थी, सर्दी का मौसम था। तो उस आरुणि ने सोचते सोचते कहने लगा, अगर मैं वापस जाता हूँ गुरुकुल में, वहां किसी को बुलाता हूँ, तब तक तो ये सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो उसने थोड़ा सा जोर लगाया और उसने खुद वो जो मिट्टी जहां से ऋषि महाराज जी पूछने लगे कि और अभी दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ कहाँ हो? आवाज आई बड़ी धीमी से, हल्की सी आवाज आई और कहने लगा, गुरुजी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। ढूंढते ढूंढते ऋषि महाराज जी अपने शिष्यों के साथ जब वहां गए, तो जो आरुणि था वो मिट्टी में लथपथ, बुरा हाल, ठंड से आवाज नहीं निकल रही थी, कांप रहा था। और देखा कि वो उस बट के ऊपर, मेड़ के ऊपर लेटा हुआ था, पानी रुका हुआ था। जब गुरुजी ने उसको देखा, उठाया, गले के साथ लगा लिया, बेटे आज मेरी तपस्या सफल हो गई। जब गुरुजी के अनुसार बच्चे उनके कहने अनुसार चलते हैं, तो बच्चे को तो संतुष्टि होती ही है, जो गुरुमुख होते हैं उनको संतुष्टि होती ही है, साथ में गुरुजी भी प्रसन्न हो जाते हैं। जब उसकी सेवा देखी तो गुरुजी ने गले में लगा लिया आरुणि को और अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उसकी सारी जो ठंड थी वो दूर कर दी, उसके शरीर को फिर से ठीक कर दिया। क्योंकि गुरुजी के पास इतनी ताकत होती है, उनके पास इतनी साधना होती है कि वो अपने चरणों के साथ जिनको लगा लेते हैं वो अपने जैसा बना देते हैं। आरुणि बिल्कुल ठीक ठाक हो गया और गुरुजी ने उन्हें वरदान दिया कि तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना भी वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जो भी मेरे पास ज्ञान है, मैं तुझे देता हूँ। और कहते हैं कि वो आरुणि जो बच्चा था, हमारे बीच में बच्चे बैठे हैं, और ये कहानी नहीं है, ये इतिहास है। वो आरुणि वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो गया, उसको सभी प्रकार का ज्ञान मिल गया और वो बहुत बड़ा विद्वान कहलाया। इसलिए हमें सेवा करनी है, सिमरन के साथ साथ सेवा से जुड़ना है। और सेवा का मतलब ये है कि जो भी हमें काम मिलता है, जो भी गुरु जी की वाणी है, उसके अनुसार चलकर हमने तन मन से उसको निभाना है। फिर क्या होता है, तन मन अर्प्यो पूज चराव्यो, गुर प्रसाद निरंजन पाव्यो। जब हम तन मन से, ध्यान से, श्रद्धा विश्वास से सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं,
हैं तो हमारी सेवा और सिमरन दोनों प्रभु को प्रमाणित हो जाते हैं, मंजूर हो जाते हैं और हम उस मालिक को पा लेते हैं, निरंजन को प्रसाद के रूप में पा लेते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है। ये काम पशु पक्षी नहीं कर सकते, ये काम जीव जंतु नहीं कर सकते, हम कर सकते। इंसान इंसान के काम आता है, इंसान जीव जंतुओं की मदद कर सकता है, इंसान सभी की मदद कर सकता है, पेड़ पौधों को पाल सकता है, जो जानवर ठीक नहीं है उसकी मदद कर सकता है। लेकिन यदि हम किसी पक्षी को कहें, किसी जानवर को कहें, चाहे वो कितना भी समझदार क्यों ना हो, वो हमारी सेवा नहीं कर पाएगा। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, जो गुरु साहिबानों ने हमें इतना बड़े तथ्य दिए हैं, संदेश दिए हैं, उनके अनुसार चलने की कोशिश करें। फिर गुरु जी आगे फरमाते हैं, नाम सत्य संसार में पदार्थ झूठ सनीव दुबदा अंतर की तजे नित्य सत्संग करे। नाम सत्य संसार में पदार्थ झूठ सनीव दुबदा अंतर की तजे नित्य सत्संग करीब। गुरु जी नाम की महिमा के साथ साथ अब सत्संग का महत्व बता रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, नाम सत्य संसार में पदार्थ झूठ स्नेह दुविधा अंतर की तजे नित्य सत्संग करे। गुरु जी कहते हैं कि हे जीव, ये संसार में अगर सत्य है, सच है, तो वो क्या है? प्रभु का नाम। प्रभु का नाम सत्य है, बाकी जो पदार्थ हैं सब झूठे हैं, सब खत्म होने वाले हैं। केवल उस मालिक का नाम ही अजर और अमर है और वही हमारे साथ हमेशा रहना है, इधर भी और आगे भी, क्योंकि प्रभु का नाम आत्मा से सिमरन होता है। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और वही 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। जहां से जो चीज आई है वहां पे चली जाती है। जब व्यक्ति इस संसार से चला जाता है तो जो 5 तत्व हैं वो पांचों तत्व अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। हवा हवा में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में चली जाती है और जो शरीर मिट्टी का है मिट्टी में मिल जाता है। इसी तरह पांचों तत्व यहाँ से आए थे वहां चले जाते हैं, लेकिन आत्मा अमर रहती है। आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, सिर्फ वो एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े अगर फट जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो हम उनको उतार के नए कपड़े डाल लेते हैं, ठीक इसी प्रकार जो आत्मा है वो हमेशा एक जगह से जाकर एक किसी जीव में से निकलकर या प्राण जब निकल जाते हैं तो वो दूसरी चीज में चले जाते हैं। उसी तरह जो हमारे कर्म इस संसार में हमने किए हैं। अब बहुत सारे जो विद्वान हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो इस आत्मा परमात्मा के चक्कर को नहीं मानते हैं। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आश्रम में दिल्ली से 2 सेवादार आए थे, तो काफी चर्चा होने के बाद वो कहते ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा भले ही कुछ नहीं है, आप मानो या ना मानो,
लेकिन आप अपने माता पिता से पूछना कि आप पैदा कैसे हुए हो। आप इतने बड़े ही पैदा हो गए थे या इतने बड़े ही आप और किसी को पैदा कर सकते हो। जिस प्रकार मानव पैदा होता है, ये करिश्मा चमत्कार है, ये किसी का तो है। बच्चा कैसे जन्म लेता है, किस चीज से बनता है और कितना बड़ा होता है, जो हम बोल रहे हैं आवाज वहां तक पहुंच रही है, ये कौन चला रहा है। सूरज निकलता है, सूरज डूबता है, रात बनती है, दिन आ जाते हैं, ये कोई तो चला रहा है। हम अगर अभी हम कोई भी कितना भी साधना कर ले, कितना भी बड़ा संत महापुरुष बन जाए, वो कहेगा कि ये रात डाल लो, अभी दिन कर लो, अभी कुछ भी कर लो, बता तो देंगे कि रात के बाद दिन होना है, लेकिन कोई रोक नहीं सकता। ये जो शक्ति चला रही है, इस सत्ता को मानना होगा। ये सत्ता जो है, इसको कोई भी नाम दीजिए, लेकिन ये सत्ता जो है यही परमेश्वर है, यही प्रभु है, यही अल्लाह है, यही ईश्वर है। जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करते, हम इंसान नहीं हैं। हमारे हाथ में नहीं है कि हम पहले क्या थे या बाद में कहां जाएंगे, लेकिन ये चीज हमारे हाथ में है कि जो जन्म उस मालिक ने दिया है और मृत्यु भी उसी ने लेनी है, उसके बीच वाले हिस्से को हम संवार लें। लेकिन कैसे संवारेंगे, उसने हमें सारा चीजें दी हैं। तभी मालिक ने हम पर बख्शिश की है, हमें दांत दिए हैं, हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, शरीर दिया है, चलने के लिए पैर दिए हैं। तो ये बख्शिशें कौन दे रहा है? जो दे रहा है वो मालिक है, वो प्रभु है। उसे हमें अंदर से खोजना है, भीतर से खोजना है। जब हम उस परमात्मा को अंदर से खोज लेंगे तो फिर हम उसी की शक्ति, उसी का रूप बन जाएंगे। गुरुजी ने बड़ा अच्छा समझाया है, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। तेरे और मेरे, मेरे और तेरे में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कब, जब हम मालिक के कहे अनुसार जिस चीज के लिए हमें बनाया गया उसका पालन करेंगे। वो क्या है? प्रभु के नाम को याद करना और सेवा करनी, सत्संगों में जाकर, संत महापुरुषों की शरण में जाकर अपने आप को सुधारना, सही मार्ग पर चलना। गुरु प्यारी साध संगत जी, यही बात सतगुरु जी कह रहे हैं। नाम सत्य संसार का, जो प्रभु नाम है वह सत्य है। उस सत्य की खोज को करना हमारा कर्तव्य है। संसार के जितने दूसरे पदार्थ हैं ये खत्म होने वाले हैं। आप कितना भी बड़ा घर बना लो, कितनी भी बड़ी गाड़ी ले लो, कितना महंगा कोई चीज ले लो, आखिरकार वो खत्म हो जाएगा। चाहे वो 2 साल के बाद, चाहे वो 20 साल के बाद, चाहे 200 साल के बाद। जितने भी ये संसार के पदार्थ हैं ये झूठे हैं, केवल और केवल प्रभु का नाम सत्य है। उस नाम को हमने खोजना है, कहीं नहीं है, वो हमारे भीतर में है। लेकिन उसकी चाबी किसके पास है? कामल मुर्शिद गुरु जी के पास। जब तक हम गुरु चरणों में नहीं जाते तब तक हमें उस चाबी वो नहीं मिलती। हम उस द्वार तक नहीं पहुंच सकते यहाँ हमें प्रभु को पाना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, दुविधा अंतर की तजे नित सत्संग करेव। जब हम सत्संगों के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी सारी दुविधाएं खत्म हो जाती हैं। दुविधाओं से भाव है अनेक प्रकार के कर्म कांड। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई जंगलों में जा रहा है, कोई कई प्रकार के तंत्र मंत्र करवाता है। ये दुविधाएं हैं क्योंकि हम सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं।
जब हम सही मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हमारी दुविधाएं खत्म नहीं होंगी, हमारे विकार खत्म नहीं होंगी। सत्संग एक ऐसा मानसरोवर है, यहाँ पे आकर हमारी सभी प्रकार की दुविधाएं खत्म हो जाती है। मैंने देखा है, देखा क्या है, हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। जब तक हम प्रभु नाम के साथ नहीं जुड़ते, जब तक गुरु चरणों के साथ नहीं जुड़ते, हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं, अनेक प्रकार की दुविधाएं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमेशा नुक्ताचीनी करते रहेंगे, हमेशा दूसरों के दोष निकालते जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम गुरु चरणों में चले जाते हैं, प्रभु के नाम की दीक्षा मिल जाती है, उस दीक्षा के नाम का अभ्यास करते हैं, शब्द और सुरत का मेल हो जाता है और ऐसे स्थान पर हम पहुंच जाते हैं, सहज समाध उपाद रहित पुन बड़े पाग लेव लागी, कहो रविदास प्रकाश दिदेतर जन्म मरण पे भागी। सहज समाध में पहुंच जाते हैं। सहज समाध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में जाकर जो जीव है वो किसी प्रकार की डोलता नहीं है, दुविधाओं में नहीं रहता है। सहज समाध उपाद रहत फुन, उसके साथ प्रिकॉशन भी है कि हम जब सहज समाधि लगाते हैं, प्रभु के नाम का सिमरन करते हैं, प्रभु नाम के चरणों में जाते हैं, तो हमें उपाधियों को छोड़ना होगा। उपाधियों से भाव किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम गुरु घर गए और 20 सारी डिमांड्स लेकर जाते हैं, डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो हमने जाना ही नहीं अगली बार। ये है उपाधियां। जब हम बिना उपाधियों के प्रभु के नाम से जुड़ेंगे, हम सहज समाध में बैठकर उस प्रभु के साथ अभेद हो जाएंगे। हमारे शब्द और सुरत के साथ हम रूहानियत मंजिल की शुरुआत करेंगे, जिसे हम 10वां द्वार कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं। वहां पर जाकर हमारा आध्यात्मिक रास्ता शुरू हो जाता है और मंजिल शुरू हो जाती है प्रभु के नाम के साथ जुड़कर उस प्रभु के साथ पहुंचने के लिए। उस रूहानियत सफर में जब चले जाते हैं तो हमारे हृदय के अंदर प्रकाश हो जाता है, दिव्य प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश के कारण अज्ञानता के जितने अंधेरे हैं, जितने कर्म कांड हैं, जितनी दुविधाएं हैं, वो खत्म हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। जो घड़ा आधा भरा हो वो छलकता है, जब पूरा भर जाता तो वो छलकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब हम प्रभु चरणों से जुड़ जाते हैं तो हमारी सभी प्रकार की दुविधाएं खत्म हो जाती है, हमारे अंदर प्रकाश हो जाता है और उस प्रकाश के कारण अज्ञानता खत्म हो जाती है और जितने भी हमारे जन्म मरण के डर हैं वो खत्म हो जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने भी उस अवस्था को पाना है। ये कहने की बात नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है। हम सभी उस परमात्मा के नाम के साथ जुड़कर, गुरु जी की वाणी के अनुसार जुड़कर उस अवस्था को पा सकते हैं। और जब उस अवस्था को पा लेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा, यहाँ तक कि अपना शरीर भी भार मुक्त लगेगा, हमें किसी प्रकार का भार नजर नहीं आएगा। फिर गुरु जी शब्द की अंतिम पंक्तियों में बताते हैं, आचार्य ठरो गुरु नीति मंगल निते वधीव, कह रविदास विचार की साहिब देवन देव। आचार्य ठरो गुरु रीत के मंगल नित्य वधेव, कह रविदास विचार की साहिब देवन देव।
गुरु जी कह रहे हैं, आचार धरो गुरु रीत के मंगल नित्य विधेव। हे जीव, यदि तुम गुरु जी के बताए हुए आचरण को अपनाते हो तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे भीतर मंगल सुख शांति आ जाएगी। आचार धरो गुरु रीत के, जैसे गुरु जी कहते हैं उसके मुताबिक यदि हम चलते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि आ जाती है, सुख शांति आ जाती है, अनेक प्रकार की खुशियां आ जाती हैं। ऐसी खुशियां जो थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा आनंद में रहने वाली होती है। कहे रविदास विचार के साहेब देवन देव। ये सारा कुछ उस मालिक के हाथ में है। बख्शिश उसकी होती है, हमने कोशिश करनी है अपने मन को मानकर जो हमारे गुरु जी ने कहा है, जिस प्रकार की हमें दीक्षा मिली है उसका पालन करना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हम उस मालिक को पा जाएंगे। घर परिवार में जितनी भी खुशियां हैं उसको समेट लेंगे। जहाँ प्रभु के नाम का प्रकाश हो जाता है वहाँ निराशाओं का संकट खत्म हो जाता है। किसी प्रकार की निराशा नहीं रहती। कई बार हम सोच लेते हैं कि जो प्रभु के नाम के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी मुश्किलें आती हैं, उनको भी कई प्रकार की निराशाओं का सामना करना पड़ता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये संसार एक ऐसी रचना है, यहाँ दुख पक्का है, सुख थोड़ी देर के लिए। हमने ये मानकर चलना है कि दुख हमारा साथी है, सुख बीच में थोड़ी देर के लिए मेहमान बनकर आता है। जो गुरमुख है वो ऐसा सोच लेता है। दुख आते हैं, सुख आते हैं, जाते हैं, लेकिन जब हम गुरु चरणों के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है कि दुख हमारा सच्चा साथी है। जब हमारा सच्चा साथी दुख है तो हम उसके आने का फिर बुरा भी नहीं मनाएंगे। अगर हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, वो देखने में भले ही किसी को सुंदर लगे ना लगे, पर वो जब हमें मिलता है तो हमें खुशी मिलेगी। पर जिसको हम पसंद नहीं करते मन से, वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, हम दुखी हो जाते हैं। हमने दुख को अपनाना है, गले लगाना है। जब दुखी हमारा साथी होगा तो हम उससे परेशान होंगे ही नहीं, कभी भी निराश नहीं होंगे। ये गुरुमुख का कर्तव्य है। फिर जब हम दुख को अपनाएंगे, अपना बना लेंगे तो धीरे धीरे वो दुख भी हमारा साथी बन जाएगा। हम उसको अपनाएंगे तो वो हमें अपना लेगा। ये कुदरती बात है कि जब हम किसी की कदर करेंगे, किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो हमारी भी करेगा। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि अगला ही हमारी रिस्पेक्ट करे, आप करो ही ना, तो वो फिर बात नहीं बनती है। सत्संगति कीजिए साधु की, हर कथा अमृत जान, बिन सत्संग विवेक न उपजे, मिटे न मन का अभिमान। सत्य का संग करना है, और सत्य का संग कहाँ होता है? गुरु चरणों में, संत महापुरुषों की शरण में। हमें ज्ञान होता है कि सत्य है क्या, सही है क्या। जब हम सही को जान जाएंगे तभी तो उसको अपनाएंगे। जब हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, हमने किसे अपनाना है, किसे छोड़ना है, पता ही नहीं चलेगा, तो तब तक हम सही मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने प्रभु के नाम का जाप करना है। जाप मतलब भीतर से अपने उस मालिक को पहचानना है जो हमारे अंदर बैठा है, लेकिन हम उसे खोज नहीं पा रहे। संत महापुरुषों ने झूठ नहीं कहा, सबके भीतर वो समाया हुआ है, लेकिन उसे खोजता कोई है।
हम बाहरी कर्म कांडों में लिपटे रहते हैं, हम बाहर के दिखावों में पड़े रहते हैं, बाहर के जो जितने लजीज या जो कुछ भी है उसको पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, भीतर को पहचानते नहीं। जब हम भीतर से उस मालिक को पालेंगे तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे। दूसरा, सेवा के साथ जुड़ना है। जब हम सेवा के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे जितने भी अहंकार हैं वो खत्म हो जाएंगे, हमें विनम्रता आ जाएगी। प्रभु के नाम के साथ जुड़ना और दूसरा गुरु सेवा करनी, और तीसरा गुरु के कहे अनुसार चलना। जो भी गुरुवाणी कहती है, जो गुरु चरणों में जाकर हमें शिक्षा मिलती है, उनके अनुसार चलना होगा। जब हम गुरुवाणी के अनुसार, गुरु जी के उपदेशों के अनुसार चलेंगे तो हमारे बीच में सहन शक्ति आ जाएगी, हमारे सभी प्रकार के डर खत्म हो जाएंगे, हम आत्मविश्वासी बनकर संसार में अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। मन की शांति मिलती है गुरु जी की आज्ञा का पालन करने के बाद। गुरु जी ने कहा, कोई काम दिया, हमने उसे अच्छे से निभाया, कोशिश की, तो हमारा मन शांत हो जाता है। मन में किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना नहीं आती जिससे हमें कोई अशांति मिले, दुख मिले। फिर क्या होता है कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करने से, उपदेशों का पालन करने से हमारे बीच में जो अहम है वो खत्म हो जाता है। जो अहम है वो ही हमारे एक दूसरे से दूरियां बढ़ाता है। जब हमारा अहम खत्म हो गया तो हम उस मालिक के नाम के साथ जुड़ गए। यहाँ मैं है वहाँ वो नहीं आता, यहाँ वो आता है वहाँ मैं खत्म हो जाते हैं। जब हम प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाएंगे, सत्य का मार्ग हमें पता चल जाएगा, तो हमें अहंकार खत्म हो जाएगा, तो फिर हम मालिक को पालेंगे। सही रास्ता पता चल जाता है, सही क्या है गलत क्या है। बहुत सारे श्रद्धालु गुरु नाम के साथ जुड़ने के बाद भी ऐसी दुविधाओं में फंस जाते हैं कि वो घर का भी नुकसान करते हैं, बच्चों का नुकसान हो जाता है, सेहत की खराबी हो जाती है। ध्यान रखना है, क्योंकि जो गुरु नाम है वो हमें ताकत देता है सही को पहचानने के लिए। कोई बीमार हो गया घर में, अगर दो चार महीने ठीक नहीं हो रहा तो हम झाड़ फूक वालों के पास चले जाते हैं, हमारी सेहत का नुकसान होता है। अनेक प्रकार के कला क्लेश घर में डाल लेते हैं, फलाने ने आपको कुछ कर दिया, उसने खिला दिया, हम मान जाते हैं। आजकल तो यहाँ तक हो गया कि अपना धर्म मजहब छोड़कर दूसरों के पास चले जाते हैं, उनके कहने पर कि आओ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो हम कर सकते हैं वो कोई कुछ नहीं कर सकता। सोहम मैं ही परमात्मा हूँ, ये हमारे गुरु जी का मंत्र है, जो सदा हुआ मंत्र है। जब हम अपने अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अपने अंदर से सोचते हैं कि मैं भी इस काम को कर सकता हूँ, तो वाकई वो काम कर लोगे, क्योंकि आपका दृढ़ निश्चय देखकर वो मालिक की रहमत हो जाती है। मालिक भी आपका साथ देता है, मालिक इनका साथ देता है जो अपना साथ खुद ढूंढते हैं। तो हमने सही मार्ग अपनाना है, इधर उधर नहीं जाना। ये कब होगा? जब हम गुरु जी के उपदेशों को मानेंगे, जीवन में अनुशासन आ जाता है, डिसिप्लिन्ड लाइफ बन जाती है। जब हम गुरु चरणों के साथ जुड़कर उनके अनुसार चलते हैं। हजूर महाराज जी जो सुबह 3
3 और 4 बजे के बीच में उठ जाते हैं और रात को संगत के हिसाब से 11 बजे कोई आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कहीं उधर सत्संग हो रहा है, कहीं उधर सत्संग हो रहा है, उसके अनुसार चलते हुए भी अपने जीवन में सिमरन को नहीं छोड़ते हैं, सारे काम काज देखते हैं, डिसिप्लिन्ड लाइफ का प्रयोग करते हैं, तो ये अनुशासन उस मालिक के नाम के साथ जुड़कर आता है, गुरु चरणों के साथ जुड़कर आता है। जब हम उनको आदर्श बना लेंगे तो हमारे घर में भी अनुशासन चलता है। जब हम याद करेंगे कि गुरुजी 4 बजे उठ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे तो 5 बजे 6 बजे उठ ही जाएंगे ना। जब हमें लगता है कि वो इतना काम कर रहे हैं, वो लोगों को इतना ज्ञान बांट रहे हैं, दिन रात जाग रहे हैं, इतनी दूर दूर सफर कर रहे हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है, फिर हम भी कोशिश करते हैं कि कोशिश तो कर सकते हैं ना हम भी। तो ये क्या है, अनुशासन गुरुवाणी से, गुरु चरणों से मिलता है। दुखों को सहन करने की ताकत मिलती है। दुख आते हैं, आएंगे, लेकिन उसको सहन करने की जो शक्ति है वो गुरु घर से मिलती है, वो गुरु चरणों से जुड़ने की मिलती है। सबके साथ दुख आते हैं, सबको तकलीफें आती है, लेकिन उसके सहन करने की ताकत गुरुमुख के पास होती है। मानव की सेवा, जो सेवा, ये बच्चे उठ रहे हैं, कोई नहीं उठेगा, बैठ जाइए। जो मानव की सेवा का भावना है कि हमने दूसरों की मदद कैसे करनी है, किसी की मदद करने की जो भावना जगती है वो गुरु घर से जगती है, वो गुरु चरणों में जाकर जगती है। जब तक हम गुरु चरणों में नहीं जाते, हमारे मन में होता है कि मैंने पढ़े लिखे बहुत अच्छे लोग देखे जो कहते हैं लो पढ़ना हमने और मालिक ने क्या करना है, हम देखेंगे क्या करना है। गुरु प्यारी सा संगत जी, उस मालिक की रहमत और हमारी मेहनत दोनों को होना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चा सारा साल मेहनत करता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, लेकिन बीमार हो जाता है पेपरों के दिनों में। मालिक के आगे हाथ जोड़कर उनका शुक्राना करना है, निवेदन करना है कि हे मालिका, मुझ में इतनी ताकत दे, मुझ में इतनी विनम्रता दे कि मैं अपना काम सही से कर सकूं और तेरी कृपा हम पर जरूर बनी रहे। बिना कृपा के हम सत्संग घर में नहीं आ सकते। चाहे हम घर में वेले ही रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, लेकिन उसकी कृपा होगी तो हम गुरु घर पहुंच जाएंगे। इसलिए कभी भी ये नहीं मन में लाना कि हम ही कुछ कर सकते हैं, हमने करना ही है। मालिक ने हमें दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, लेकिन साथ साथ श्वास श्वास उस मालिक का शुक्राना करना है कि हे मालिका हमें तंदुरुस्ती दे, अपनी बख्शिश दे, अपना प्यार दे, अपना सहारा दे। जब मालिक का सहारा होगा तो हम टूटेंगे नहीं, दुखों से बचे रहेंगे। गुरविन ज्ञान न उपजे, गुरविन मिले न मोख, सेवा करत होई नहीं कामी, तिस काऊ होत प्राप्त स्वामी। गुरु प्यारी सा संगत जी, इन सभी कामों के लिए गुरु चरणों में जाना होगा और गुरु चरणों में जाकर प्रभु के नाम की दीक्षा लेनी है, नाम की दात लेनी है, फिर उसका अभ्यास करना है। और अभ्यास करते करते भीतर से ऊपर को श्वास जब हम चढ़ाएंगे, हमारा सारा ध्यान ऊपर चला जाएगा। आंखों के बीच में जो मध्य स्थान है जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, वहाँ जाकर भगवान के उस सतगुरु जी के नूरी स्वरूप को देखना है, दर्शन दीदार करने हैं। तो जब हम उनके दर्शन दीदार करेंगे, सहज समाधि को प्राप्त कर लेंगे, तो धीरे 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 हमारा जो ध्यान है ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर वहाँ उस मालिक के नाम के साथ जुड़ जाएगा और हमारे शरीर का जो भार है वो खत्म हो जाएगा। बाहरी शोर शराबे सुनने बंद हो जाएंगे, केवल और केवल उस प्रभु
नाम की लिव लग जाएगी और जहाँ लिव लगेगी उस परमात्मा के साथ हम अभेद होंगे। वही आनंद की अवस्था है, वही सहज की अवस्था है और उसे पाने की हमने हमेशा कोशिश करनी है। सभी को जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। बाहर की आई हुई संगत को हम पुनः डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और अभी सभी आरती के साथ जुड़ेंगे।